वर्ष में 2 बार खरमास आते हैं, पर हम आपको बता दे रहे हैं अभी एक खरमास तो बीत चुका है, दूसरा अभी प्रारंभ हो रहा है 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक। ये पूरे 30 दिन का जो समय है, 1 महीना, ये पूरा ये खरमास का समय है। इस खरमास के समय में कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। खरमास जब प्रारंभ हो तो कोई भी मंगल काम न करें। खरमास जब प्रारंभ हो तो शादी विवाह सगाई गृह प्रवेश इत्यादि ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों के मुंडन नामकरण जनेऊ ये सब संस्कार भी खरमास में नहीं करना चाहिए। खरमास जब लगता है तो उस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट, घर गाड़ी प्रॉपर्टी कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहिए। नई गाड़ी मत खरीदो, नया घर मत बनवाओ, गृह प्रवेश मत करो, शादी विवाह के संबंध नए बन रहे हो तो वो भी पक्के मत करो। खरमास में ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है, कार्य असफल होता है। कोई भी नया बिजनेस शुरू मत करो, कोई भी नया व्यापार शुरू मत करो। खरमास में ये सब कार्य वर्जित माना जाता है। तो खरमास में करे क्या? खरमास में मंगल कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, पर खरमास में दान, भगवत नाम का जाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य, दान, ये सब आप कर सकते हैं। पुण्य करे, दान करे, ये सबको आप यदि करते हैं तो इन सब का आपको बड़ा ही लाभ मिलता है। मंगल कार्य शुभ कार्य नहीं करे, पर पूजा पाठ, दान और भगवत नाम का स्मरण अनुष्ठान, किसी ग्रंथ का पाठ करिए। इस समय कोई न कोई ग्रंथ पढ़िए, उसका भी बड़ा लाभ है। धार्मिक कार्य करिए, शुभ कार्य नहीं कर सकते पर धार्मिक कार्य कर सकते हैं। भजन जितना हो सके करिए। वर्ष में 2 बार खरमास आते हैं। एक बार जब सूर्य धनु राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है, और सूर्य दोबारा जब मीन राशि में जाते हैं तब खरमास लगता है। तो भगवान सूर्य अब मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो अब खरमास प्रारंभ होगा। और खरमास जब प्रारंभ होगा तो कोई भी शुभ कार्य, मंगल कार्य उतने समय के लिए, 1 महीने तक के लिए आप रोक करके रखिए। इस बीच में भगवान सूर्य की पूजा और भगवान नारायण की पूजा यदि आप करते हैं तो आप पर विशेष कृपा सूर्य भगवान की और नारायण भगवान की होती है। नारायण का पूजन करें, भगवान सूर्य का पूजन करें, और हो सके तो इस 1 महीना सुबह स्नान करके तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भर के लाल चंदन, लाल पुष्प, अक्षत, प्रसाद भगवान सूर्य को सुबह सुबह जल अवश्य अर्पित करें। उससे बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी, बड़े लाभ होंगे। भगवान सूर्य को अर्घ समर्पित करें, ओम सूर्याय नमः कह करके आप सूर्य भगवान को यदि जल समर्पित करते हैं तो उसका बड़ा लाभ है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, रोज सुबह भगवान सूर्य को 1 लोटा जल जरूर दिलवाइए। भगवान सूर्य को यदि आपका बच्चा जल समर्पित करेगा तो भगवान सूर्य को जल देने से उसके ऊपर कोई रोग का भी प्रभाव नहीं होगा और उसकी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। भगवान सूर्य को साधारण मत समझना, वो हनुमान जी के गुरु हैं। आप सोचिए कि हनुमान जी जिनके चेला हैं वो हैं सूर्य भगवान, और जब हनुमान जी इतने प्रतापी हैं तो जब आपका बच्चा सूर्य भगवान की उपासना करेगा तो हनुमान जी जैसा वो भी प्रतापी बनेगा। भगवान नारायण का पूजा, और इस समय तुलसी का पूजा आप अवश्य करें, तुलसी का पूजन करें। ये खरमास का जो समय है इसमें सूर्य की गति धीमी हो जाती है। क्यों? इसके पीछे एक कथा है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि खरमास लग गया, ये मत करो वो मत करो, जानते तो होंगे आप लोग, सुने तो होंगे कि खरमास में ये नहीं करते वो नहीं करते।
तो ये इसके पीछे कथा है, क्यों नहीं करते? कथा आप लोग जानते हैं कि खरमास क्यों लगता है? देखिए, भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े हैं। कितने घोड़े? 7 घोड़े। और भगवान सूर्य एक ऐसे देवता है जो कभी आराम नहीं करते, कभी विश्राम नहीं करते। दिन हो रात हो वो दौड़ते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। क्यों? अगर सूर्य भगवान रुक जाए ना, सूर्य भगवान यदि ठहर जाए तो पूरी सृष्टि में प्रलय हो जाएगा, सृष्टि ठहर जाएगी। इसलिए कभी सूर्य भगवान रुकते नहीं हैं, वो विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तभी दिन और रात होता है। सूर्य भगवान रुक जाए तो दिन रात होना बंद हो जाएगा, और दिन रात होना यदि बंद हो गया तो सब सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा। तो सूर्य नारायण एक ऐसे देवता हैं जो हमें प्रकाश देते हैं, जो हमें उजाला देते हैं। हाँ, सरकार तो फिर भी बिजली आपको देती है तो बिल लगाती है ना, हर महीने बिल भरना पड़ता है। पर कितने दयालु है मेरे प्रभु सूर्य भगवान, युगों से प्रकाश देते आ रहे पर किसी को आज तक बिल नहीं भेजा। हाँ? यही हमारा सनातन है। तो सूर्य भगवान के 7 घोड़े जब चलते 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 थक जाते हैं तो सूर्य भगवान को लगता है इन्हें जल की और दाना पानी की आवश्यकता है। तो सूर्य भगवान ने सोचा कि अब इन्हें थोड़े आराम मिलना चाहिए, विश्राम मिलना चाहिए। तो खर का अर्थ होता है, खरमास क्यों कहा जाता है? खर का अर्थ होता है गधा। तो सूर्य भगवान जब जा रहे थे उन्होंने देखा कुछ गधे घूम रहे थे। सूर्य भगवान ने कहा कि जब तक मेरे घोड़े विश्राम करेंगे तब तक इन गधों को ही अपने रथ में लगा लेता हूँ। तो अपने घोड़ों को विश्राम करने के लिए, मार्कंडे पुराण की कथा है, अपने घोड़ों को विश्राम के लिए छोड़ दिया। जब सूर्य भगवान के घोड़े 1 महीने आराम कर रहे तो उस समय खर यानी गधे को अपने रथ में जोड़ लिया है। अब घोड़ा दौड़े और गधा दौड़े तो अंतर तो होता है। तो सूर्य भगवान की चाल धीमी हो गई, मध्य हो गई, और सूर्य भगवान अब खर यानी गधों पे चल रहे हैं, उनका रथ लेके चल रहा है तो उनका तेज भी कम हो गया। तो इसलिए खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य की कृपा से ही जीवन में मंगल होता है। तो अगर इस समय सूर्य भगवान की गति धीमी है, उनका तेज धीमा है, उनका प्रभाव धीमे हो गया है, तो इस समय अगर मंगल काम करेंगे तो उसका उतना फल नहीं मिलेगा। इसलिए 1 महीने का समय लगता है। ये गधे धीरे धीरे अपना समय पूरा करेंगे, और जब भगवान सूर्य के रथ में घोड़े लग जाएंगे और उनका रथ फिर से तेजी से चलेगा तो सूर्य भगवान अपने पूर्ण तेज में आ जाएंगे। उस समय मंगल कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए खरमास लगता है, और जब खरमास लगता है तो मंगल काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिक फल नहीं मिलता है। इस बात का आप सब विशेष ध्यान रखें।